हमारा ये गोरखपुर बहुत बड़ा आबादी है। जैसे दलित बस्ती बहुत लोग हैं, नौजवान हैं, तो हम बहन जी को भी सर्वप्रथम मानते हैं। लेकिन बहन जी के बाद अगर कोई है तो फिर चंद्रशेखर जी हैं। इसलिए हम उनको डूबता हुआ सूरज न करके हम उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर के आने से गोरखपुर की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? बस मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन हम राम को नहीं रावण को लाएंगे। बशर्ते जो हमारे दलित समाज का जो हित है वो भाजपा में बिल्कुल नहीं है। जो भी है हमारे समाज के पार्टियों में ही है। और निश्चित रूप से अगर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से उठ रहे हैं तो हम लोगों को उनका पूरा समर्थन होगा। देखिए, निर्णय जो भी हो, न तो बसपा जीत पाएगी और न ही चंद्रशेखर जीत पाएंगे, क्योंकि दोनों दलित समाज का वोट बट जा रहा है। वही मैं जानना चाहता था। तो अगर एक साथ होते तो शायद इनको पूरा का पूरा लाभ मिलता, लेकिन चूंकि अब इसमें कोई वही नहीं है तो बटना तो निश्चित है। नमस्कार, बेधड़कन्यूज़.com देख रहा हूँ। मैं हूँ आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और हम गोरखपुर के खुर्रमपुर मोहल्ले में हैं। और इस वक्त जहाँ हम खड़े हैं, जिस गली में खड़े हैं, यहाँ पर जो बाहुल्य आबादी है वो दलित समाज के लोगों की है। क्योंकि गोरखपुर चुनावी माहौल में चर्चा में इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है और उनको टक्कर देने के लिए आज़ाद समाज पार्टी, जो कि एक दशक से दलितों की राजनीति में तेज़ी से उभरी है, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद, जो पहले अपने नाम के आगे रावण भी लगाते थे, अब उन्होंने हटा दिया, वो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने सोचा कि उनके समाज के लोगों से जाने कि क्या कहना है उनको लेकर, उनके समाज के लोगों का, और क्या सोचते हैं और क्या प्लानिंग है। अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किसके साथ हैं? मायावती के साथ है। पहले चूंकि दलितों की लड़ाई मायावती लड़ती थी, या गोरखपुर के मुख्यमंत्री हैं इसलिए मुख्यमंत्री के साथ हैं, या आज़ाद समाज के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गोरखपुर सदर से विधानसभा प्रत्याशी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। पहला सवाल आपसे ये है वेद प्रकाश जी कि आपको जानकारी होगी कि आपके वहाँ चुनाव लड़ने मुख्यमंत्री के खिलाफ चंद्रशेखर आज़ाद आ रहे हैं जी। क्या कहना है, क्या कहेंगे इस बात पे? जैसा कि हमें कहना है कि पहले हम अपने महापुरुष को नमन करते हुए और बाबा साहेब ने हमें जो अधिकार दिलाया है उनको हम समझ जाइए दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और उसी के दम पे आज हमारा समाज जो है जितना भी है आज आगे बढ़ा हुआ है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर यहाँ से लड़ रहे हैं तो हम पूरे मोहल्ले वासियों को, हमारा पूरा जितना समाज है, हम उनके पूरा सपोर्ट करते हैं और पूर्ण बहुमत से यहाँ से हम जिता के उनको भेजेंगे और हमारा तन मन धन से उनका पूरा सपोर्ट है। अच्छा, ये बताइए, बीच में वो गए थे समाजवादी पार्टी के साथ, उनकी वहाँ बात नहीं बन पाई। यहाँ पे आप लोगों की पहले एक नेता हैं बहन मायावती, जो लड़ाई लड़ती हैं दलित समाज के लिए, वो कहती हैं हम संघर्ष करते हैं, वो भी प्रत्याशी उतार रही हैं। तो ऐसे में क्या निर्णय आएगा? क्या लगता है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितना टिक पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? जैसा कि हमारा कहने का मतलब है, हमारा ये गोरखपुर बहुत बड़ा आबादी है। जैसे दलित बस्ती बहुत लोग हैं, नौजवान हैं, तो हम बहन जी को भी सर्वप्रथम मानते हैं। लेकिन बहन जी के बाद अगर कोई है तो फिर चंद्रशेखर जी हैं। इसलिए हम उनको डूबता हुआ सूरज न करके हम उगते हुए सूर्य को प्रणाम कर रहे हैं। बहन जी का कोई अभी नेतृत्व दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम चंद्रशेखर के साथ हैं। आप युवा हैं, आप चंद्रशेखर को लेकर क्या सोचते हैं? वो चुनाव लड़ने आ रहे हैं आपके शहर जी, से। तो अब ये सोचते हैं कि वो अच्छे हैं और अच्छा चुनाव जीतेंगे और योगी के खिलाफ वो जरूर लड़ेंगे और जीतेंगे अच्छे से। आपको लग रहा है योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ अपना प्रत्याशी लड़ा रही है, समाजवादी पार्टी भी यहाँ प्रत्याशी लड़ा रही है, और 98 से लगातार योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में चुनाव जीतते आए हैं, तो ये गढ़ ढा पाएंगे चंद्रशेखर आज़ाद? देखिए, वैसे तो सब कुछ काम पे होता है। अगर अच्छा काम किए होंगे तो शायद जीत जाए, अगर नहीं किए होंगे तो नहीं जीतेंगे। अच्छा, ये बताइए कि पिछले 5 साल जब अखिलेश यादव की सरकार रही, उसके पहले जब मायावती की सरकार रही बहुजन समाज पार्टी की, तब और अब कितना विकास हुआ है क्रमशः?
जैसे देखिए, अगर माना जाए तो हमारे समाज का अभी तक बहन जी के ही समय में विकास हुआ था, न कि अब हुआ है। क्योंकि हम हर जगह देख रहे हैं, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं लूट हो रहा है, कहीं पाट हो रहा है। तो ये अगर माना जाए तो लॉ एंड ऑर्डर में बहन जी का ही सरकार बहुत अच्छा माना गया है, और ये पूरा समाज जानता है, पूरा भारत जानता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। नहीं, आपको क्या लगता है कि उनकी सरकार में जो काम हुआ, उसके बाद अखिलेश की सरकार रही और अब भाजपा की सरकार है, तो आपके हिसाब से श्रृंखला वाइज कौन सी सरकार अच्छी रही काम के मायने में, जो विकास किया हो? लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी जगह, नए विकास के नाम पे तो हम लोग का विकास या किसका विकास? सबका विकास। नए विकास के नाम पे तो हम मानते हैं बहन जी ही की थी हम लोगों के प्रति। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा हीरो? मेरा बादल नाम है। अच्छा, क्या पढ़ते हो, पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन सी क्लास में? 6 में। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? हाँ। कि क्या है? भीम आर्मी की तरफ से वो सेना है। भीम आर्मी की तरफ से है? हाँ। तो गोरखपुर से चुनाव लड़ने आए हैं। हाँ। मिलने जाओगे उनसे? हाँ, मिलने जाएंगे। तो क्या कहोगे मिलके? मिल के कहेंगे, जो मन में आएगा कहेंगे। अभी तो कुछ नहीं सोचे हैं, मिलेंगे जब। कैसे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। भीम आर्मी की तरफ से लड़ते हैं। भीम आर्मी की तरफ से लड़ते हैं। हाँ। यहाँ से चुनाव लड़ने आ रहे हैं योगी के खिलाफ। योगी को जानते हो, योगी आदित्यनाथ हाँ। को? हाँ, कौन है? वो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर है? नहीं, वो मुख्यमंत्री CM है। हाँ। मुख्यमंत्री है ना? हाँ। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हाँ। तो जान रहे हो कि नहीं? जानकारी है कि नहीं तुम्हें? हाँ, मालूम है। तुम तो वोट देते नहीं होगे। हम इतने बड़े हैं, कहाँ से वोट देंगे? क्या नाम है आपका भैया? रंजीत कुमार। आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर के आने से गोरखपुर की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? बस मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि लोग कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन हम राम को नहीं रावण को लाएंगे। अच्छा, आप रावण को लाएंगे? रावण तो को उन्होंने तो अपने नाम के आगे श्रावण हटा दिया। वो कहते हैं हम अब रावण नहीं लगाएंगे। तो चंद्रशेखर को लाएंगे। हाँ, जो राम को लाए हम उनको हाँ, नहीं क्योंकि लाएंगे। दलित के साथ इतना शोषण होता है, कहीं आप थाने पे चले जाइए, कहीं चले जाइए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। वही मायावती के राज्य में तुरंत 24 घंटे के अंदर फैसला हो जाता था। बस इसी अभी वजह से आप लोगों का ये है कि अब आप रावण को लाएंगे, राम को नहीं लाएंगे। क्या नाम है आपका भैया? नहीं इनसे मिली। हाँ, अच्छा, नाम बताइए अपना। हमारा देवराज नाम है। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद का नाम आपने सुना है? हाँ हाँ हाँ, हम लोग के जो बहुत अच्छे खासे नेता है। हाँ। तो अच्छा, ये बताइए, अब मायावती भी लड़ रही है, वो भी लड़ रहे हैं, आप लोग किसके साथ हैं? दलित समाज किसके साथ है? तो हम लोग तो मने मायावती के साथ ही रह चुके हैं, उसके सदस्य भी किसके साथ है? सदस्य हैं, लेकिन जैसा देखा जाएगा माहौल उस अच्छा, तरह ये से। गोरखपुर में आप किसके साथ हैं? मायावती के साथ हैं, योगी के साथ हैं, या चंद्रशेखर के साथ है, या अखिलेश के साथ है? मने हम तो सदस्य हैं बसपा के। बसपा के। तब तो आपका वोट पक्का है बसपा तो का? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। जो यहाँ से जो हमारा खास आदमी होगा, जैसे चंद्रशेखर जी हैं, हाँ, तो उनको जिताया जाएगा। अच्छा। यह प्रत्याशी देखा जाएगा ना, जो हमारे प्रति सब कुछ रखता हो, उसको देखा जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम पार्टी से संबंध रखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने एक बड़ा समय देखा है, लंबा समय देखा है। आपके हिसाब से हम बस 15 सालों का पूछना चाहते हैं। 15 साल पहले मायावती की सरकार थी, उसके बाद से अखिलेश यादव की सरकार बनी, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। सबसे अच्छी सरकार किसकी थी? सबसे अच्छी सरकार तो मायावती की थी। हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, जो होता था सही होता था। हाँ, उसमें भी गुंडा राज था, लेकिन उस गुंडा राज को वो भी खत्म करती थी। लेकिन ये तो जबरन खत्म करा रहे हैं। अच्छा, ये जबरन खत्म करा रहे हैं। जो इनके खिलाफ बोल रहा है, बस उसको अंदर कर दो। जो बोल रहा है उसको अंदर कर दिया जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, विकास के मायने में आप किसको कितना नंबर देंगे? किस सरकार को, तीनों लोगों की सरकार में? विकास के मामले में तो भाजपा ही सरकार है, लेकिन ये गरीबी दलितों को बड़ा प्रताड़ित कर रहे हैं। अच्छा, खाली गरीबों को हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ। गरीबी नहीं, गरीब हटाओ। भाजपा की सरकार में गरीबों को हटाया जा रहा है, गरीबी को नहीं। और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश चंद है। अच्छा, आपको जानकारी होगी कि चंद्रशेखर आजाद गोरखपुर से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। हाँ, आपके हिसाब से कितना सही निर्णय है उनका गोरखपुर से चुनाव लड़ना? योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़के क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? कितना समर्थन आप लोगों का है? चुनाव जीते या न जीते, एक सवाल पूरा कर लीजिए। और क्या बहुजन समाज पार्टी के उपस्थिति में आजाद समाज पार्टी
चुनाव लड़ रही है, गठबंधन नहीं है, अगर ये गठजोड़ हो जाता, वो अखिलेश यादव के पास भी गया, वहाँ भी नहीं कर पाए, तो क्या वो लाभप्रद नहीं होता? देखिए, अगर बसपा से और चंद्रशेखर जी का अगर गठबंधन होता तो उनका पूरा पूरा उनको लाभ मिलता। बशर्ते जो हमारे दलित समाज का जो हित है वो भाजपा में बिल्कुल नहीं है। जो भी है हमारे समाज के पार्टियों में ही है, और निश्चित रूप से अगर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से उठ रहे हैं तो हम लोगों को उनका पूरा समर्थन होगा। अच्छा, ये बताइए कि कितना असर डाल पाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ से बसपा भी लड़ रही है, सपा भी लड़ रही है, आजाद समाज पार्टी भी लड़ रही है, और चूंकि 20 सालों से योगी आदित्यनाथ यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं। असर डाले या ना डाले, लेकिन अपनी उपस्थिति तो दर्ज करा ही देंगे। उपस्थिति दर्ज करा देंगे कि हम भी हैं यहाँ। अच्छा, आप लोगों में भी तो कंफ्यूजन होगा कि अब बसपा के साथ रहे या आजाद समाज पार्टी के साथ रहे, चंद्रशेखर के साथ या मायावती? अगर गठबंधन हो जाता तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता। लेकिन अभी भी ये है कि देखिए, बढ़ जाएगा दलित चंद्रशेखर आजाद जो है चूंकि स्वयं यहाँ से लड़ रहे हैं तो इसमें कोई वोट नहीं है, उन्हीं को जो है वोट जाएगा। पूरा दलित समाज एकजुट होकर चंद्रशेखर आजाद के साथ वोट करेगा। अब इस मोहल्ले के मैक्सिमम तो वोट जाएंगे, सबकी बात हम नहीं लेते हैं। अब सबकी बात तो ये है कि कुछ वोट तो हर पार्टी में हर उसमें बट जाते हैं, लेकिन दलित समाज के मैक्सिमम वोट जो है चंद्रशेखर जी को जाएंगे। अच्छा, चूंकि वो, हाँ क्या कहते थे आप? हम लोग जो है एक मिल करके एक गुट बना लेंगे जो हमारे हित के लिए है, तो उन्हीं को ही वोट जाएगा। इन मौके पर सब जो है छटक जाते हैं, सब लोग एक राग अलापते हैं कि हम इसको देंगे इसको देंगे। जब मेन वक्त आता है तो सब वो कमल में चला जाता है। ठीक है, नहीं यहाँ की यहीं इसी मोहल्ले की बात हम कर रहे हैं, इसी मोहल्ले की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही बात है कि मैक्सिमम अपने लोगों का वोट जो है चंद्रशेखर जी को जाएगा ही। कुछ कह रहे थे आप भैया, क्या कह रहे थे? नहीं सर, हम नहीं कह रहे थे। नहीं, आप बताइए, कुछ बता रहे थे जब वो बोल रहे थे, तो क्या कहना? क्योंकि देखिए बात ये जानना है, हमारा कहना ये है जी कि हम बहन मायावती के साथ थे, आज चंद्रशेखर रावण है, ठीक है, तो दोनों पार्टियां एक ही है। चाहे हम उनको, बसपा है, ये आजाद समाज पार्टी आज़ाद हैं तो दलित तो हैं, तो मैं उनका भी समर्थन कर सकता हूँ। चूँकि मायावती का ना करके आज ये लड़ रहे हैं तो हम इनका समर्थन कर देंगे, हमारा दलित समाज भी करेगा। ठीक है सर, बस। अच्छा, आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? मायावती सर, मायावती के साथ हैं आप? चंद्रशेखर के साथ नहीं आएंगे? वो चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, उनके भी साथ हैं, वैसे देखा जाएगा चुनाव आने पे आएगा चुनाव। क्योंकि चंद्रशेखर यहाँ से लड़ रहा है, मायावती तो यहाँ से लड़ नहीं रही हैं, तो आप किसके साथ हैं? उन्हीं को दिया जाएगा, चंद्रशेखर को वोट देंगे। भाई अपना साथ देते हैं तो ही उन्हीं को देंगे वोट। पूरा यूपी में तो हम लोग जो है बहन मायावती के साथ हैं, लेकिन यहाँ पे गरिमाएं, हाँ गरिमा है, और हम उस गरिमा को बचाए रखेंगे और पूर्ण हम लोग का समर्थन है यहाँ पे। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ने ये निर्णय गोरखपुर से चुनाव लड़ने का गलत ले लिया? अगर वो कहीं और से लड़े होते जहां उनका वोट बैंक ज़्यादा था, तो संसद में जाकर योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ अगर वो बोलते, जो उनका कहना है कि भाई सरकार गलत कर रही है, तो वो अच्छा नहीं होता? देखिए, निर्णय जो भी हो, न तो बसपा जीत पाएगी और न ही चंद्रशेखर जीत पाएंगे, क्योंकि दोनों दलित समाज का वोट बट जा रहा है। वही मैं जानना चाहता था। तो अगर एक साथ होते तो शायद इनको पूरा का पूरा लाभ मिलता, लेकिन चूंकि अब इसमें कोई वही नहीं है तो बटना तो निश्चित है। तो इन लोगों का, हमारे समाज का वोट तो बटना है। हम लोग पूर्ण रूप से बहन मायावती के साथ हैं और जन्म से ही हम लोग हैं। हम लोग असली बहन मायावती के असली भाई हैं, वो सपोर्टर वाला वो दूसरे भाई नहीं हम लोग हैं। चूँकि अब चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से उठ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि वो जो है वो यहाँ से जीते हैं। अच्छा, बसपा में इस समय ब्राह्मण सम्मेलन बड़ा तेजी से चला, लोग कह रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा पार्टी पे हावी हो गए हैं। हाँ, और अब वहाँ पे दलितों की जगह पैसे की चल रही है, जो पहले भी आरोप लगता था वो तेज हो गया है। इस पर क्या कहना आपका? देखिए, पैसे का आरोप तो सभी पार्टियां, लेकिन हाईलाइट जो है बहन जी को ज़्यादा किया जाता है, बहन जी को ज़्यादा किया जाता है। लेकिन अन्य पार्टियां, कौन ऐसी पार्टी है जो पैसा लेके टिकट नहीं दे रही है? नहीं, हमारा सवाल दूसरा था कि अब ये है कि चूँकि काशी राम की जो कल्पना थी बसपा को लेकर, वो ये था कि दलित समाज के लिए जो भी पिछड़ा वंचित हो, वो जाति से ऊपर किसी भी समाज जाति का हो, लेकिन अगर वो दलित है, गरीब है, दलित नहीं गरीब है, तो उसकी
मदद होनी चाहिए, वो आगे बढ़े समाज में, ये थी। लेकिन बाद में ये हुआ कि बहुजन समाज पार्टी में कुछ बड़े लोग हावी हो गए। अब बसपा ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे सरकार बनाना चाहती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था हर जगह हावी हो रही है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था चाहे वो बसपा में हो चाहे भाजपा में हो, हर जगह हावी हो रही है। और इससे उनका लाभ जो है, इनका जो लाभ मिलना चाहिए वो अनुसूचित जात को नहीं मिल रहा है, दलितों को नहीं मिल रहा है। सारी मलाई तो वही खा रहे हैं। हम लोगों को केवल जो है 5 किलो चावल और जो है ये दे दे के फुसला दे रहे हैं जो है। तो इससे तो अब नहीं चलने वाला है ना। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों का भी प्रतिनिधित्व हो और जो उचित लाभ मिलना चाहिए वो मिले। केवल 5 किलो चावल और इससे नहीं होने वाला है। तो ये हम गोरखपुर के खुर्रमपुर मोहल्ले में थे और दलित आबादी के बीच थे, जहाँ पर इन लोगों का ये कहना है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो ये इन लोगों के प्रतिष्ठा का विषय है, इसलिए यह लोग चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हैं। बाकी का बेधड़कnews.com देखते रहिए। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिएगा, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।